नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के 2,000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 जुलाई 2023 को किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए थे। हालांकि उस समय लाखों करोड़ों किसान ऐसे रह गए थे जिनके बैंक खाते में 14वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं पहुंच पाए थे। जिन किसानों को 14वीं किस्त के 2,000 रुपये पहले ही मिल चुके हैं, वे किसान अपनी 15वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। और जिन किसानों को 14वीं किस्त के भी 2,000 रुपये नहीं मिल पाए हैं और वह भी अपनी 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे किसानों को टोटल दोनों किस्तों के 4,000 रुपये भी सरकार इस बार दे सकती है। केवल और केवल उन किसानों को 4,000 रुपये तब दिए जाएंगे जब उनका एफटीओ प्रोसेस यस होगा। यदि उनका एफटीओ प्रोसेस जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कट लगा हुआ है, नो हो रहा है, तो ऐसे किसानों के बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप इसको नो से देखिए, नो से कैसे आप यस करा सकते हैं, तरीका हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। और भी तरीके आपको बताएंगे कि आप कैसे 15वीं किस्त 2,000 रुपये का लाभ अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। और भारत के कौन से वे किसान हैं जिनके बैंक खाते में इस बार 15वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और एफटीओ जो प्रोसीस्ड है वह आप नो से कैसे यस कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। कौन कौन से कार्य यहाँ पर आपको करने होंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर किसानों को अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस देखना होगा। कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वह तरीका भी आपको बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर हम उन किसानों के बारे में बता रहे हैं जिन किसानों के बैंक खाते में 101% 15वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं होने वाले हैं। कौन से वे किसान हैं जिनका लैंड सीडिंग जो स्टेटस है देखने पर एलिजिबिलिटी स्टेटस है नो हो रहा है, रेड हो रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, पहला कारण जिसकी वजह से लाभ नहीं मिल पाएगा। और दूसरा कारण है ई केवाईसी स्टेटस, इसकी वजह से भी इनको लाभ नहीं मिल पाएगा। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, ये भी इनका नो हो रहा है। 3 कारण यहाँ पर आपको मालूम हो चुके हैं। अब नीचे लिए चलते हैं। नीचे आने के बाद जब यहाँ पर आप देखेंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल, तो इन किसानों को अब तक पहली किस्त ही मिल चुकी है। अब यहाँ पर एफटीओ इनका प्रोसीज्ड नो हो रहा है और रोंग का निशान लगा हुआ है। जब आप अपना पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी, जो आपका बेनिफिशियरी स्टेटस है, वह आप अपने मोबाइल फ़ोन से या नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना स्टेटस बेनिफिशियरी चेक करेंगे, तो यदि देखने पर आपका ये सभी प्रकार से चारों गलतियां पाई जाती है, चारों गलतियां पाई जाती है, जैसे हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। पहली गलती है लैंड सीडिंग की, ये वाली पहली गलतियाँ। दूसरी है ई केवाईसी की गलतियाँ और तीसरा है बैंक आधार बैंक अकाउंट सीडिंग गलतियाँ। 3 गलतियाँ यहाँ पर हो चुकी है और चौथी गलतियाँ है एफटीओ प्रोसेस। अब जिस प्रकार से ये 4 गलतियाँ हो रही है, ऐसे किसानों के बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं पहुँच पाएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे, तो ऐसे ही करोड़ों किसान थे जिनका यानी कि कुछ किसान ऐसे थे जिनका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं था और कुछ किसान ऐसे थे जिसका ई केवाईसी तो कंप्लीट था लेकिन बैंक आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं था। और जिनका बैंक आधार सीडिंग कंप्लीट था, उनका यहाँ पर लैंड सीडिंग का जो स्टेटस है वह नो हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में उन किसानों को लाभ नहीं दिया गया।
अब बात कर लेते हैं कौन से वे किसान हैं जिनके बैंक खाते में 101 प्रतिशत 101% 15वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। 15वीं किस्त की इंस्टॉलमेंट किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, उसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर ये एक दूसरे किसान का स्टेटस है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस जब आप अपना पीएम किसान पोर्टल पर जाकर देखेंगे, तो यहाँ पर यदि आपका लैंड सीडिंग इस प्रकार से यस हो रहा है और ग्रीन टिक लग रहा है इस प्रकार से, तो आपका ये लैंड सीडिंग कंप्लीट हो चुका है। ई केवाईसी की बात करें, ई केवाईसी स्टेटस यदि आपका भी इसी प्रकार से देखने पर नज़र आता है, यस हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यदि आप देखेंगे, तो यदि आपका देखने पर इस प्रकार से मिल जाता है, यस हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये तीनों आपके ग्रीन होने चाहिए और इसी प्रकार से राइट का निशान लगा होना चाहिए, तो आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस बिल्कुल सही है। इन किसानों के ये तीनों चीज़ें अभी तक सही हैं। अब बात करते हैं एफटीओ प्रोसेस की, क्या वह सही है? तो वह हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल। अब जो इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान योजना की किस्त है, तो यहाँ पर देखिए 14th इंस्टॉलमेंट का इनका अभी तक अपडेट हो गया है। यानी कि इन किसानों को 14th इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपये भी जब 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की गई थी, तो इन किसानों को भी 14वीं किस्त के 2,000 रुपये दे दिए गए थे। तो ऐसे सभी किसानों को 101% 101% यहाँ पर जो धनराशि है 15वीं इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपये है, ऐसे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे और इनको आसानी से लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी तक आपको जानकारी दे दी है कि किन किसानों को 15वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे और कौन से वे किसान हैं जिनके बैंक खाते में 101% 15वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे और जिनको लाभ दिया जाएगा। इतना आपने अभी तक समझ लिया है। अब जिन किसानों के 4 गलतियां हो रही है, तो कैसे वे अपनी चारों गलतियों को ठीक करा सकते हैं, अब वह हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप लैंड सीडिंग नो से कैसे यस करवा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए केवल और केवल उन किसानों का यहाँ पर यस नहीं होगा जो पात्र व्यक्ति हैं और उन्होंने आवेदन किया हुआ है। सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम बात कर लेते हैं कि आप नो से यस कैसे अपना लैंड सीडिंग करा सकते हैं। तो सबसे पहले जितने जो आपकी ज़मीन की फ़र्द है, वह आपको अपनी सारी ज़मीन की फ़र्द निकलवा लेनी है। ठीक है ना? ज़मीन की फ़र्द निकलवाने के बाद उस फ़र्द में खतौनी में आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद जो ब्लॉक में आपके लेखपाल हैं, पटवारी होते हैं, लेखपाल बोलिए, पटवारी बोलिए, बात एक ही है। तो वहाँ पर उनके पास आपको जाना है और जो आपका खतौनी है, उस पर उनकी एक स्टैम्प लगवा लेनी है, मोहर लगवा लेनी है, उन पर उनके साइन करवा लेने हैं। वे साइन तब करेंगे, उनको आपको बताना है कि हम पीएम किसान योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं और हमारा लैंड सीडिंग नो हो रहा है। तो वहाँ पर वे मोहर लगाएंगे और साइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर आपको इस फार्म को जो खतौनी को अपडेट करा लेना है। ये कार्य आप कर सकते हैं या फिर आप जो नज़दीकी कृषि केंद्र हैं, वहाँ पर जाकर भी आप अपना यह कार्य पूरा करा सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ से आपको मालूम हो चुका है कि आप लैंड सीडिंग का कार्य कैसे पूरा कराएंगे। अब बात करते हैं ई केवाईसी स्टेटस की। जो आपका ई केवाईसी है, वह आप स्वयं या नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड के साथ और आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लग रहा है, वह मोबाइल नंबर आपको लेकर चले जाना है और वहाँ पर एक ओटीपी के माध्यम से या आपके बायोमेट्रिक के माध्यम से पीएम किसान योजना का ये आपका ई केवाईसी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना सीएससी सेंटर पर जाकर ई केवाईसी का कार्य कैसे पूरा करा सकते हैं, ये भी आपको मालूम हो गया होगा, हमने आपको बता दिया है।
अब बात करते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। तो इसमें आपको क्या करना है, जिन किसानों ने अभी तक अपने बैंक से अपने आधार कार्ड को यानी कि अपने अकाउंट नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो उन्हें अपना बैंक केवाईसी पूरा कर लेना होगा। अब इसके बाद आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस क्या है, तो इसमें देखिए जिस बैंक में आपका इस योजना का लाभ लेने के लिए खाता ओपन हुआ है, उन अधिकारियों से आपको मिलना है और उन्हें बताना है कि हम यह खाता पीएम किसान योजना का पैसा लेने के लिए, योजना का स्कीम का लाभ लेने के लिए यह खाता हम ओपन करा रहे हैं, खुलवा रहे हैं। तो आप हमारा डीबीटी एक्टिव कर दीजिएगा। डीबीटी एक्टिव कर दीजिएगा, एनपीसीआई से लिंक कर दीजिएगा। केवल और केवल आपका यही खाता एनपीसीआई से और डीबीटी से लिंक किया जाएगा। तो जैसे ही ये कार्य आपका पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू हैव लिंक योर आधार नंबर। यदि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, तो इसमें कृपया 15 दिनों का समय यहाँ पर लग सकता है। 15 दिनों के बाद यहाँ पर जो आपका नो हो रहा है वह आपका यस हो जाएगा। मान लीजिए आपने आज के दिन ही या कल के दिन ही आपने अपने अकाउंट से अपने आधार को लिंक करा दिया है, डीबीटी इनेबल करा दिया है, एक्टिव करा दिया है, एनपीसीआई से आपने अपना बैंक खाता लिंक करा दिया है, तो यहाँ पर 15 दिनों का समय लगेगा इस पोर्टल पर अपडेट होने में। 15 दिनों से पहले भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 15 दिन यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर ये कार्य आपको पूरा कर लेना है और यहाँ पर ये आपका फिर से यस हो जाएगा। इतना आपको समझ हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है लास्ट ई-केवाईसी कंप्लीटेशन डेट। तो यदि आप अपना ई-केवाईसी करा लेंगे तो यहाँ पर ये डेट भी मेंशन हो जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर 3 कार्य आपको समझ आ चुके हैं कि आप कैसे करा सकते हैं। अब नीचे लिए चलते हैं। अब बात करते हैं एफटीओ प्रोसेस की। अब ये एफटीओ प्रोसेस क्या है? जब आप अपना बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक करा देंगे, अपना डीबीटी एक्टिव करा देंगे, तो 15 दिनों के बाद ही आपका एफटीओ जो प्रोसेस नो हो रहा है, जो आपका एफटीओ प्रोसेस नो हो रहा है, नो से वह आपका यस में बदल जाएगा। ये कार्य आपको करना है, यानी कि अधिकारियों से आपको मिलना है, उन्हें आपको बताना है कि हम अपना जो बैंक खाता खुलवा रहे हैं वह पीएम किसान योजना का पैसा का जो लाभ है स्कीम का, वह लाभ लेने के लिए खुलवा रहे हैं। यदि आप हमारा एनपीसीआई या डीबीटी से लिंक कर देते हैं अपना हमारा अकाउंट नंबर, तो हम इस बैंक में खाता खुलाएंगे, अन्यथा आपको खाता नहीं खुलवाना है। यदि वे मना करते हैं तो फिर आपको खाता कहाँ खुलवाना है? एक होता है इंडियन, देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट, ठीक है ना, यानी जो आपका डाक खाना है। देखिए सभी का डाक खाना होता है, पोस्ट ऑफिस होता है। तो जो आपका पोस्ट ऑफिस है, तो वहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर ओपन करा लेना है। वहाँ पर बहुत ही आसानी से आपका डीबीटी एक्टिव हो जाएगा। डीबीटी एक्टिव हो जाएगा और एनपीसीआई से आपका बैंक अकाउंट ये अकाउंट भी आपका लिंक हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको ये अपना खाता ओपन करा लेना है। जिन्होंने पहले ही करा रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नए आवेदन करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको आपको बताना है कि आप जो इस योजना के लिए यदि आप अपना खाता ओपन कराते हैं, तो वह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलाए, यानी कि डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलाइए और इस योजना के लिए अप्लाई कीजिए, आवेदन कीजिए। बहुत आसान तरीके से आपके बैंक खाते में इस योजना का पैसा पहुंच पाएगा और आप 4 महीने के अंतराल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किस्त ट्रांसफ़र की जाती है, वह लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। अब जो 15वीं किस्त है 2,000 रुपये की, यदि आप यह कार्य कर लेते हैं, तो बिल्कुल सभी कार्य आपको कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका लैंड सीडिंग का कार्य बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ई-केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बैंक आधार स्टेटस जो है यानी कि आधार सीडिंग वह आपका यस हो जाएगा। और डीबीटी और एनपीसीआई कैसे आप लिंक करा सकते हैं, वह जानकारी हमने आपको दे दी है। जैसे ये सभी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो आपका एफटीओ जो है
वह प्रोसेस में आएगा और आपको 15वीं किस्त के 2,000 रुपये प्रधानमंत्री जब ट्रांसफ़र करेंगे, वह आपको आसानी से मिल पाएँगे। अब ये जानकारी तो आपको मिल चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं, आपका यानी कि एफटीओ प्रोसेस नो हो रहा है या यस हो रहा है। ये देखना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और ये सभी चीज़ें भी आप वहाँ से देख पाएँगे, अपना लैंड सीडिंग स्टेटस, ई-केवाईसी, आधार बैंक स्टेटस। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। चलिए हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। जैसे हमने अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, आपको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पीएम किसान। पीएम किसान आपको लिखना है, हमने यहाँ पर लिख दिया है पीएम किसान। अब इसको हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं। सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है पीएम किसान। यह एक केंद्र सरकार का पोर्टल है किसानों का, तो इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक हमने किया, क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ऑनरेबल प्राइम यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड 14th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 27 जुलाई 2023। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14वीं किस्त के 2,000 रुपये पीएम किसान योजना का जो स्कीम के 14वीं किस्त के 2,000 रुपये हैं, वह 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। अब यहाँ पर जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, दो तरीके से आप अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। ई-केवाईसी इज़ मैंडेटरी ऑफ पीएम किसान फार्मर, यानी कि जिन्होंने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया हुआ है, उन सभी किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अब दो तरीके से आप कैसे करा सकते हैं, नज़दीकी जन सुविधा सेंटर पर जाकर जन सुविधा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक से आप अपना ई-केवाईसी पूरा कराइए, या फिर इस पोर्टल के माध्यम से ओटीपी के बेस से आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कराइए। कराना कंपलसरी है सभी किसानों को, तभी आपको लाभ दिया जाएगा। अब नीचे आना है, देखिए यहाँ पर लिखा है नाउ योर स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आना है और नीचे आने के बाद एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आपने आवेदन किया था, आवेदन करने के बाद कुछ समय बाद आपको वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। रजिस्ट्रेशन वह नंबर यहाँ पर आपको इस बॉक्स में डालना है और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको डालना है कैप्चा, और गेट डेटा पर आपको क्लिक करना है। जब आप इतना करेंगे तो जो आपका स्टेटस है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको पर्सनल डिटेल मिलेगी, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस, उसमें आपका लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, ये तीन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और नीचे आपको लिखा मिलेगा यानी कि लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में लिखा मिलेगा आपको एफटीओ प्रोसेस, यस हो रहा है या नो हो रहा है, वह यहाँ से आपको देख लेना है। अब बात करते हैं, यदि किसी किसानों को नहीं पता कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद दो तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। यदि देखिए सभी किसान ने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर यहाँ से आपको देखना है क्लिक हो रहा है और वह मोबाइल नंबर यहाँ आपको डालना है और एक कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और गेट यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है इस ऑप्शन पर। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन हो जाएगा। यदि आप इससे नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा आधार नंबर पर, जैसे हमने क्लिक किया। अब वह आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। अब ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और यहाँ पर गेट पर क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद इससे भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।